कौन नहीं चाहता कि सदैव जवां युवा सुंदर और प्रशंसनीय बना रहे, लेकिन रोज़मर्रा की आपाधापी में जवानी कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। कई बार तो ऐसा लगता है मानो जवानी आई ही नहीं, बचपन से सीधे अधेड़ हो गए हों। कारण अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं, इनसे जीतने के लिए माध्यम भी अनेक हो सकते हैं, किंतु काया को फिर से कांतिमान और शरीर को उसी ऊर्जा से लबरेज करने का एक ही तरीका है, आयुर्वेद की शरणागति। हमारे प्राचीन आयुर्वेद में वह क्षमता है जो स्वास्थ्य और यौवन को न सिर्फ कायम रखने की क्षमता रखता है, अपितु ढल चुकी जवानी को लौटाने का भी दम रखता है। कायाकल्प दो शब्दों काया और कल्प से मिलकर बना है। काया यानी शरीर और कल्प यानी पुनर्स्थापना या पुनर्प्राप्ति, यानी जिन प्रक्रियाओं द्वारा शरीर को फिर से एक बार नवीनीकृत किया जा सके उसे कायाकल्प कहते हैं। आयुर्वेद और सिद्ध इन दो पद्धतियों में कायाकल्प के विषयक विवरण विस्तार से मिलते हैं। आयुर्वेद में तो ऋषियों के पुनः युवा होने, चिरायु और चिरयुवा होने के लिए आवश्यक बातें मिलती हैं। सिद्ध चिकित्सा भी आयुर्वेद के समान ही है और लगभग उसी सिद्धांत का अनुकरण करती है। आयुर्वेद के बाद की चिकित्सा पद्धति होने के कारण इसमें आयुर्वेद के साथ तत्कालीन और कुछ और बातों का समावेश है। कायाकल्प के प्रत्यक्षिक प्रमाण के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का उदाहरण प्रमुखता से मिलता है। शास्त्र सम्मत पद्धति से सही कायाकल्प यदि इन दो शतकों में हुआ हो तो इसके प्रतीक हैं। कहा जाता है कि मालवीय जी को कंपवात पार्किंसन की बीमारी थी और इसकी चिकित्सा के लिए सबसे पहले कायाकल्प का प्रयोग किया गया। कायाकल्प की पूरी प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाती है: शोधन, पोषण, पुनर्स्थापना। इन सब के लिए आयुर्वेद में वर्णित सभी द्रवों का प्रयोग किया जाता है, पर हर बार पहले प्रकृति परीक्षा करानी आवश्यक होती है। योग्य आयुर्वेद चिकित्सक ही यह कर सकता है। कायाकल्प के लिए द्रवों का चयन कर पाना संभव हो सकता है। आज यदि कायाकल्प के लिए रोगी का चयन करना हो तो उसकी पूरी शरीर और मानस पृष्ठभूमि का विवेचन आवश्यक हो जाता है। आज के दौर में कायाकल्प वास्तव में अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है, पर सहज और सरल नहीं होने के कारण प्रचलन में ना तो है और ना ही आसानी से लाया जा सकता है। परंतु किन्हीं आसान तरीकों से ओज का संरक्षण संभव हो सके तो यह सबसे लाभकारी साबित होगा। वैसे आयुर्वेद के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है। इसमें रसायन चिकित्सा और पंचकर्म का सही प्रयोग यदि करें तो यह संभव है कि दुर्भाग्य से दोनों ही बातों को सही रूप से आज भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है और इन्हीं कारणों से कई बार आयुर्वेद को बदनाम करने वालों को मौका मिल जाता है। कायाकल्प मूलतः शरीर से दूषित पदार्थ बाहर निकालकर शुद्धिकरण करना है। इसमें शरीर की नष्ट होने वाली कोशिकाओं को पुनर्जीवित किया जाता है, कोशिकाओं के मरने की दर को कम किया जाता है और स्वास्थ्य का निर्माण करने के लिए इन्हें समायोजित और निर्देशित किया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा चयापचय को नियंत्रित और नियमित किया जाता है ताकि समग्र स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। इस प्रक्रिया के कारण रोग से लड़ने की क्षमता का विकास होता है और प्रतिरोधक प्रणाली को मजबूती मिलती है। वृद्धावस्था का प्रभाव नज़र नहीं आता। मेधा और तर्क शक्ति का विकास व पोषण होता है। मानसिक तनाव दूर करने और स्वास्थ्य का संरक्षण करने के लिए यह सर्वोत्तम विधा है। आयुर्वेद में वर्तमान में कायाकल्प का साधारण स्वरूप अल्प स्वरूप पंचकर्म चिकित्सा के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह कायाकल्प का केवल एक छोटा सा भाग है, पर इससे बहुत से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी योग्य चिकित्सक का ही सहयोग लेना चाहिए।